नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले कई शिक्षक भर्तियों की जिसकी आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, खासकर एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर और बीईओ। इसके साथ साथ में आपकी कुछ अन्य चीज़ें हैं, जैसे प्रेजेंट सिचुएशन में आयोग की कार्यप्रणाली के बारे में, ताकि आपकी टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम कब तक संभव है। क्योंकि काफ़ी लोग हम बताते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब तक है। क्योंकि कई चैनल वाले भ्रामक चीज़ें बता रहे हैं, कुछ फार्म रीओपन की बातें भी बता रहे हैं, कुछ पद ऐड करने की भी बातें भी कर रहे हैं कि पद ऐड होंगे इसलिए एग्ज़ाम डिले जाएगा। और इन सब चीज़ों की आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लगा करके टीजीटी पीजीटी और यूपी के, और उसके साथ साथ में हायर की भी परीक्षाओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चाहे तो मुझे इसी के फेसबुक पेज पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो पहले आप लोगों की बात करते हैं कि नई शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसके बारे में आप प्रयासरत हैं। और वो शिक्षक भर्ती सिर्फ एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी तक ही नहीं है, इसके साथ साथ प्राइमरी की भी बात की जा रही है, और नई भर्ती यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में भी हम बात करेंगे संक्षेप में इसमें। तो देखिए, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर और बीईओ, इन सभी की भर्तियां, क्योंकि ये इसमें कुछ भर्तियां जो है समकक्ष आहारता का मामला है, जिसके कारण रुकी हुई हैं, खासकर जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड और बीईओ। इसके साथ में जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर वो थोड़ा एग्जाम पैटर्न के कारण रुकी हुई हैं। तो इसमें मुख्यमंत्री जी ने अभी, आप जानते हो कि मुख्यमंत्री जी का मीटिंग में उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं और सभी आयोगों से कहा है कि अपने अधियाचन व प्रस्ताव ऑनलाइन भेजें और हमको रिक्त पदों का विवरण दें, और नई भर्ती हो सकती जल्दी जल्दी निकालें। लेकिन हम लोग शिक्षक की लाइन में हैं, तो हम पहले शिक्षकों के बारे में बात करेंगे, नई भर्तियाँ कब तक आएंगी। इसलिए समकक्ष आहारता का भी बात मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि समकक्ष आहारता संबंधित विभाग जल्दी जल्दी जो चालू करें और उसको आयोग को प्रेषित करें, ताकि आयोग जल्दी जल्दी भर्तियों को निकाल सके। तो इस सब चीज़ों से लगता है कि अगर मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं तो संबंधित आयोग काम तीव्रता से करेंगे, सेकेंडरी एजुकेशन वाला आयोग करेगा, और समकक्ष आहारता विवाद समाप्त कर करके आपके एलटी ग्रेड का रास्ता साफ कर देगा, एलटी, जीआईसी और बीईओ का। ठीक, तो ये भर्ती अब तुम्हारे मन में होगा, आप लोगों के मन में, कि ये विज्ञापन कब तक आने की संभावना है। तो हम बता दें कि एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, बीईओ और जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सभी विज्ञापन आपके लगभग जुलाई में, या अगर थोड़ा डिले होता है तो अगस्त में आने की अधिकतम संभावना है। लेकिन इनकी परीक्षाएं इस वर्ष में नहीं हो पाएंगी। आपने शैक्षणिक कैलेंडर जो देखा होगा यूपीपीएससी का, उसमें आरक्षित भर्तियाँ रखी गई हैं, लेकिन इतनी जल्दी हो नहीं पाएंगी। ये 2025 में इनके एग्जामिनेशन होंगे। तो ये तो आपका हो गया इन बारे में। अब बात कर लेते हैं कि नई भर्तियों के बारे में, अन्य जो यूपी में आने वाली हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी और आपकी प्राइमरी। तो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए अभी नया आयोग आपका सक्रिय रूप में पूर्ण रूप से नहीं आया है। अभी आप रिसेंट में पढ़े, ऐसे सुन भी रहोगे, यूट्यूब चैनल से आप लोग देखते भी रहते हैं कि अभी उप सचिवों, 4 उप सचिव हैं, सचिव, वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, और तमाम पद अभी रिक्त हुए हैं। मुख्य अध्यक्ष भी नहीं है, मेन चेयरमैन भी नहीं है। तो वो सभी रिक्तियाँ सरकार उसमें प्रयासरत है, और जहाँ तक मुख्य अध्यक्ष आपके जल्दी जल्दी मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ में अन्य भी परीक्षा नियंत्रक, यानी कंट्रोलर जो होता है, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, उनकी भर्ती तो बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो उसके बिना तो एग्ज़ाम कोई कराया नहीं जा सकता। वित्त नियंत्रक और उप सचिवों की और सचिवों की मेन रूप से कार्यवाहक सचिव नियुक्त हैं इस समय, लेकिन चीफ सचिव होनी चाहिए, चीफ सेक्रेटरी होनी चाहिए। तो ये सभी पद जल्दी जल्दी सरकार को भरना है। तो ये जल्दी से जल्दी भर जाएगा। हमको ये लगता है कि ये आराम से, ये जून थोड़े दिन बचे हुए हैं, इसके पश्चात जुलाई मिड तक ये लगभग, या जुलाई लास्ट तक ये काम कर लेंगे। इसके पश्चात इन पर सबसे प्रायोरिटी होगी आपकी परीक्षा कराने की। कौन? असिस्टेंट प्रोफेसर की और यूपी टीजीटी पीजीटी की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पहले संभावना अधिकतम है, क्योंकि वहाँ से जो बात आई है आयोग से, पहले भी हमने इस बारे में बताया है कि पद कम होते हैं, और ये परीक्षा को आयोग बड़ी परीक्षा पहले नंबर में कराने के मूड में नहीं है। इसलिए वो इस छोटी परीक्षा को करा करके अपनी
अपनी आंतरिक क्षमता का मूल्यांकन करना चाहेगा आयोग, क्यों पहली परीक्षा होगी इस वजह से, इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा पहले नंबर में कराई जाएगी और इसके बाद यूपी टीजीटी पीएचडी की परीक्षा से कराई जाएगी। तो ये आप समझ लीजिए कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा आपकी लगभग लास्ट अगस्त में प्रारंभ हो जाएगी, अगस्त सितंबर तक जा सकती है, और यही आपकी टीजीटी पीएचडी उसके जस्ट बाद होगी, अर्थात वो सितंबर अक्टूबर नेक्स्ट संभावना है। आप इस तरीके से मान सकते हैं कि आपकी परीक्षा सितंबर या अक्टूबर की तरफ होने के अधिक चांस हैं। अब बात करते हैं कि फार्म रीओपन के बारे में या इस विज्ञापन में कुछ नए पद जोड़ने के बारे में, जो कि आप लोग काफ़ी ऐसे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो आप बता दें, फार्म रीओपन चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो या हायर का हो असिस्टेंट प्रोफेसर, फार्म रीओपन होने की कोई संभावना नहीं है और ना ही इसमें कोई पद अब ऐड होने वाले हैं, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर। क्योंकि कई चैनलों में हमने भी सुना है और आप लोगों ने भी कमेंट किया है कि बातें कह रहे हैं कि इसमें पद ऐड होंगे और फार्म रीओपन होंगे इसलिए, लेकिन ऐसा कोई संभावना नहीं है। ये मन के अंदर ऐसा आपके आ रहा हो तो हमारे हिसाब से आपको सोचना उचित नहीं है, क्योंकि अब आयोग को पहली प्रायोरिटी इस परीक्षा को कराने के, उसको समाप्त करने की। फार्म रीओपन अब नहीं होंगे, पोर्टल आपका खुलने वाला नहीं है, इसमें नाराज़गी की बात नहीं है। अब नया विज्ञापन आपका आएगा, इसलिए फार्म रीओपन होने की संभावना आप भूल जाइए इसको। तो और बात करते हैं नई भर्तियों के बारे में, जो बीच में हमने छोड़ दिया था इस मैटर को। तो नई भर्ती आपका जब नया आयोग पूर्ण रूप से आ जाएगा तो अध्याचन, जैसे पहले चयन बोर्ड को भेजे जाते थे उससे नए आयोग को भी, फिलहाल अध्याचन का मामला जो है निदेशालय का होता है, सेकेंडरी एजुकेशन निदेशालय जो है, ठीक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय वो काम करे। वो अगर चाहे तो ऑनलाइन जो है अध्याचन अपने पास मंगा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अध्याचन डायरेक्टली क्या है, संबंधित आयोग को भेजा जाता है सेकेंडरी एजुकेशन में, ठीक। बाकी सरकारी गजटेड पदों में अध्याचन निदेशालय भेजा जाता है। चाहे हायर में है, हायर में अध्याचन जो है निदेशालय लेता है, निदेशालय के बाद वो विज्ञापन के लिए आयोग को देता है। लेकिन अभी तक जो एडेड माध्यमिक में रहा है वो अध्याचन निदेशालय न भेज करके सीधे चयन बोर्ड को भेजा जाता था। तो ऐसा ही अगर इसमें भी रखते हैं तो नया आयोग बन जाएगा, उसी को अध्याचन भेजना होगा। अन्यथा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अशासकीय इन अध्याचनों को अपने एकत्र करे जो नए अध्याचन आएंगे, और ये अध्याचन जब ये ट्रांसफ़र प्रक्रिया इसमें चल रही है 30 जून तक ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो ट्रांसफ़र के बाद काफ़ी जगह ऐसे पद रिक्त हो जाते हैं, कोई वहाँ के व्यक्ति इधर आ जाते हैं, इधर के व्यक्ति उधर चले जाते हैं, तो उन पदों को भी अध्याचन के थ्रू मंगा लिया जाएगा। तो इसलिए अध्याचन इसके बाद जहाँ तक मांगे जाएंगे, इन सबसे को फिलहाल मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं व्यवहारिक नहीं होती हैं। निर्देश तो उनके हैं, जो पद पहले से खड़े हैं उन पर, लेकिन अगर अध्याचन, क्योंकि विज्ञापन में भी लिखा होता है कि आप बाद में पद जोड़े भी जाते हैं, मान लो अध्याचन भी मांग लिए जाएंगे, इसके बाद दोबारा फिर से रिक्त पद होंगे तो उनके भी अध्याचन मांग सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भर्तियों में रिक्तियाँ जितनी होती हैं उन सभी रिक्तियों पर पद नहीं, विज्ञापन नहीं आता है, विज्ञापन थोड़ा थोड़ा करके निकाले जाते हैं। तो संभावना होती है कि क्योंकि पूरे अगर विज्ञापन निकाल देंगे तो अगली भर्ती के लिए बहुत कम पद रचते हैं, इसलिए ये निदेशालय या आयोग कोशिश करता है कि अगर ज़्यादा पद होते हैं, क्योंकि परीक्षा भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर पद बहुत ज़्यादा होंगे तो आपको परीक्षा सुचितापूर्वक कराने के लिए आपकी व्यवस्था बहुत सुदृढ़ व्यवस्थित होनी चाहिए, और जितनी कम छात्र संख्या, कम पद होंगे, उस पेपर को कराना उतना ही आसान होता है, उतना ही एप्लीकेंट की प्रोबेबिलिटी रहती है कम होने की, ठीक। तो इस तरीके से ये सभी विज्ञापन आपके, चाहे अब प्राइमरी में भी बात की जा रही है, प्राइमरी के भी विज्ञापन, ये सभी विज्ञापन आपकी समझ लीजिए, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, क्योंकि अब यही आयोग करेगा 2025 में आने की संभावना है। अब ये इधर तो कतई आप दिमाग में लगाएं, कोई भी नई भर्ती, शिक्षक भर्ती इस नए आयोग से 2024 में आने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, लेकिन उस निर्देश का व्यवहारिक रूप से पालन अभी शिक्षक भर्तियों में नए आयोग नया एस्टेब्लिश होने के कारण ऐसा इतने जल्दी हो पाना संभव नहीं है, इसलिए ये उधर ही जाने की अधिकतम संभावना है। कोई अपडेट होगी तो आपको अवश्य अवगत करा देंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।